केंद्र सरकार द्वारा पेश किए बजट को देश और प्रदेश के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण करार देते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने कहा कि ये बजट हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण बजट है। ये हिमाचल प्रदेश के गौरव की गाथा है। तरुण चुग ने प्रदेश कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वे आंकड़े लेकर आए। देश में 2004 से लेकर 2014 तक जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय 12,639 करोड़ रुपए टैक्स का हिस्सा हिमाचल को मिला था। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के प्रयासों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2014 से 2024 तक 54,662 करोड़ रुपए टैक्स का हिस्सा हिमाचल प्रदेश को दिया, जो कि कांग्रेस सरकार की तुलना में 332% ज्यादा है। और ये जो 12,75,000 का कवर अगर गिनेंगे तो परसेंटेज वाइज, पॉपुलेशन वाइज हिमाचल भारत की पॉपुलेशन का बहुत छोटा हिस्सा होगा, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा लाभ की अगर परसेंटेज गिनेंगे तो इसमें हिमाचल के 90% लोग आते हैं। ये हिमाचल के गौरव की गाथा है। हिमाचल को 2004 से 14 जब देश के अंदर कांग्रेस की सरकारें थी और यहां भी सरकार कांग्रेस चला रही थी, तो देश की ओर से 12,639 करोड़ रुपया जो टैक्सेस का हिस्सा होता है वो हिमाचल को आता है। दोबारा बोल रहा हूं, 2004 से 14 पूरे 10 साल में 12,639 करोड़ रुपया आया। जो मेरे कांग्रेस के मित्र इस बजट पर टिप्पणी करते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आंकड़े लेकर आए, आंकड़े लेकर आए। आपके समय में 12,639 करोड़ 10 साल में आया है। जयराम जी के प्रयासों से प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 से 24 हिमाचल को 54,662 करोड़ रुपया दिया। उनके 10 साल की तुलना में 332% ज्यादा। मैं रिपीट कर रहा हूं, कांग्रेस के 10 साल के रिजीम में 12,639 करोड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रिजीम में 2014 से 24 54,662 करोड़, यानी 332 करोड़ रुपया ज्यादा है। और मैं आपको प्राउड के साथ कहता हूं, आप किसी पंचायत का भी हिसाब निकाल लीजिएगा कि अगर एक पंचायत है तो उसके अंदर केंद्र से RDF, रूरल डेवलपमेंट फंड 4 से 14 जितना आता था, उससे 12 गुना परसेंटेज वाइज मिला एक पंचायत में। वहीं भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने प्रदेश की सुक्खू सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि एक ओर प्रदेश में समोसे पर जांच बिठाने वाली सरकार है और दूसरी तरफ मोदी सरकार है जो हिमाचल प्रदेश के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए खुलकर पैसा दे रही है। उन्होंने कहा कि एक तरफ प्रदेश सरकार मंदिरों के पैसों को तिरछी निगाहों से देख रही है, कर्मचारियों की जेब काट रही है, वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार मंदिरों के रास्ते पूरे विश्व के लिए खोलने का प्रयास कर रही है। ग्रांट्स इन एड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो केंद्र की ग्रांट आती है, जब सरदार मनमोहन सिंह जी की कठपुतली की सोनिया गांधी जी की चलने वाली सरकार थी, जब राहुल गांधी जी सरकार का नेतृत्व करते थे, तो 50,298 करोड़ रुपया हिमाचल को आया था। अब पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के शासन में 1,41,619 करोड़, यानी 182% की बढ़ोतरी। ये अपने आप में, मैं अगर आंकड़ों में जाऊंगा तो हिमाचल का मैं कंपैरिजन लेके आया, देवभूमि का कंपैरिजन लेके आया। अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो कहीं मैच ही नहीं। और ये भी एक और बात है, हम हर साल अपना ही जो हमारा कीर्तिमान होता है पिछले साल, हम ही उसी कीर्तिमान को अगले साल तोड़ रहे हैं। पिछले टेन्योर में भी हमारी केंद्र में सरकार थी, 2024-25 के बजट में हमने हिमाचल को दिया है 10,681 करोड़, जो कि उससे पहले के बजट से ज्यादा था। इस साल अनुमानित 11,806 करोड़। एक तरफ ऐसी सरकार है जिसे समोसे कहां से आए उसके लिए इंक्वायरी बढ़ानी पड़ रही है,
और एक तरफ मोदी जी का शासन है जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देवभूमि को खजाने का दरवाजा खोल कर भेज रहा है। एक तरफ वो सरकार है जो मंदिरों के पैसे को तिरछी निगाहों से देख रही है और दूसरी तरफ मंदिर का रास्ता पूरे विश्व के लिए कैसे खुले, कैसे वहां लोग पहुंचे, उसके लिए काम कर रही है। एक तरफ ऐसी सरकार है जो कर्मचारियों की जेब काट रही है और कर्मचारियों से किए हुए वादे पूरे करने में अभी तक उन्होंने एक भी कदम नहीं बढ़ाया। मैंने कोई ऐसा दिन नहीं देखा जब हिमाचल के अखबार में ये छपा हो कि सरकार के पास पैसा है। रोज छपता है कि सरकार दिवालिया है। रोज सरकार के ऑफिसर कह रहे हैं कि हम बिल नहीं पेमेंट कर पा रहे, हम सैलरीज नहीं दे पा रहे, हम पेंशन नहीं दे पा रहे। और दूसरी ओर गरीब की सेहत का ध्यान, गरीब के हॉस्पिटल का ध्यान, गरीब की जेब का ध्यान, गरीब की टैक्स का ध्यान, गरीब को छत मिलने का ध्यान, गरीब के घर में भोजन पहुंचने की चिंता, गरीब को हॉस्पिटल मिलना, गरीब के लिए किसान के मिलना, गरीब के किसान को, छोटे किसान को रोजगार युक्त करना, किसान को ऋण देना, नौजवान को आगे बढ़ाना, स्किल करना, इंटरनेशनल स्किल करना, इंटरनेशनल स्किल करने के बाद स्टार्टअप में ले जाना, स्टार्टअप में ले जाने के बाद उसको लोन देना, लोन देने के बाद लोन की राशि बढ़ाना, इंपोर्ट करने के लिए पैसा देना, बेटी को आगे बढ़ाना। अगर आप इसे क्रमबद्ध देखेंगे तो जीवन की प्रक्रिया में बाल्यकाल से बच्चा पैदा होने से लेकर उसके वृद्ध तक होने की चिंता नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि भाजपा द्वारा लगाए गए आरोपों पर कांग्रेस क्या प्रतिक्रिया देती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मंडी से सीमा शर्मा की रिपोर्ट।